हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़ से। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में अलजेब्रा का डिफरेंट टाइप जो कि स्क्वायर से रिलेटेड था, क्यूब से रिलेटेड था, हम लोगों ने देखा। आज हम लोग अलजेब्रा का नेक्स्ट टाइप 11 से देखेंगे, जिसमें हम लोग पावर 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि सर बहुत इजी टाइप्स को बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखें कि आने वाले जो टाइप हम लोग सीखेंगे उसमें धीरे धीरे ये टफ होता चला जाएगा, क्योंकि अभी लगभग 35-40 टाइप और आने वाले हैं। तो इस टाइप में क्या है कि x प्लस 1/x का वैल्यू 3 है, x दी पावर 4 प्लस 1/x दी पावर 4 का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप ये सोचें कि पावर 4 आता कहाँ से, कैसे। तो एक समझे, अगर मान लीजिए सपोज करें कि मेरे पास एक नंबर है x, तो x के पावर में 4 कैसे आएगा। तो उसके लिए पहले हम लोग एक बार इसको स्क्वायर करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट पावर 4 आप लोग देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़े हैं, लेकिन a प्लस बी के पावर 4 का फॉर्मूला नहीं होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले इसको एक बार वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तब ये स्क्वायर के टर्म में आएगा। फिर इसको जब हम लोग एक बार फिर अगेन इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, तब जाके यहाँ पर x की पावर 4 आएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ आपको फॉलो करना है। पहले इसको क्या करना है, वर्ग करना है। आप लोग इसमें कर सकते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जैसे ही आप दोनों ओर वर्ग करेंगे तो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना, 3d स्क्वायर। इधर भी हो जाएगा, पता है कि ये कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना, 9 माइनस 2 यानी कितना, 7। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल इस टर्म में आ गया। तो फिर इस टोटल टर्म को, यानी अब हम इस टोटल को ही मानेंगे कितना, a है ना। तो समझने के लिए था, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इसको क्या करेंगे कि दोनों ओर जो है हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों ओर जैसे ही हम लोग वर्ग कर देंगे, यानी मेरा क्या होगा, अब देखिए ये टोटल टर्म जो है, जस्ट इधर क्लीन कर रहे हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान रखें, क्या होगा कि ये टोटल पे स्क्वायर चला जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर मेरा 7 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब x दी पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर और यहाँ फिर स्क्वायर, तो a दी पावर कितना, x दी पावर 4 हो जाएगा। उधर इसी प्रकार हो जाएगा, और प्लस 2ab कट जाएगा, इधर कितना, 49। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं x दी पावर 4 प्लस 1/x दी पावर 4 बराबर 49 माइनस 2 यानी 47 मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग नॉर्मल से पावर 4 पे लाना हो, तो 2 बार हम लोग k स्क्वायर माइनस 2 का, यहाँ भी देखिए हम लोग ट्रिक वही इसके ना, k स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे है ना। उसी प्रकार फिर यहाँ पर हम लोग क्या किए, k स्क्वायर माइनस 2। तो 2 बार जब प्रोसेस से करेंगे तो इतना लिख के नहीं बनाएंगे, सीधे ध्यान रखना है कि k स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। लेकिन अगर सपोज करें, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टाइप में भी देखेंगे, अगर यहाँ माइनस होता और उससे प्लस 4 में लाना होता, तो एक बार k स्क्वायर प्लस 2 करते और फिर दोबारा दूसरी बार k स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। तो खैर एनीवे वो उस टाइप में हम आएंगे। अभी इसका हम लोग ट्रिक देख लेते हैं कि अगर इसको हमको ट्रिक से बनाना होता तो ट्रिक क्या होता है। तो ट्रिक बहुत ही बेसिक सा ट्रिक होता है, k दी पावर 4 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 2। ये मेरा ट्रिक होता है, हम ट्रिक से भी बना सकते थे क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ पर k का वैल्यू कितना था, 3 था, तो अगर k का वैल्यू 3 था तो पुट कर लेते 3 दी पावर 4 माइनस 4 इंटू 3 दी स्क्वायर प्लस 2। अब 3 दी पावर 4 कितना, 81, और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 को 4 से गुना करेंगे 36, तो 36 प्लस 2 यानी आप इसको जोड़िएगा तो 83 माइनस 36 यानी मेरा आंसर 47। तो हम लोग इजिली कर सकते थे बाय प्रोसेस भी बाय ट्रिक भी। अगर आप इसी तरह से आप यहाँ प्रोसेस में देखिए इतना लंबा नहीं लिखना है, डायरेक्ट करना है। सपोज कीजिए यहाँ 3 की जगह पर सपोज कीजिए 4 होता,
तो प्रोसेस में क्या करना है, के स्क्वायर माइनस 2 दो बार, तो इसका जब कीजिएगा के स्क्वायर माइनस 2 तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 में 2 जाएगा तो 14, तो एक बार करने पर कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 करने पर 14 आएगा। और फिर जब आप कीजिएगा दोबारा के स्क्वायर माइनस 2 तब वहां पर के का वैल्यू 14 रखेंगे, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 यानी 194 मेरा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कुछ भी वो वैल्यू होता तो हम लोग इसको कर लेते, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ हमारे पास कुछ प्रश्न है, हम लोग ट्रिक से भी इसको फॉलो कर सकते थे और प्रोसेस से भी। प्रोसेस से अगर करना हो तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ हमको ध्यान रखना है कि बाय प्रोसेस अगर करना हो तो प्रोसेस में जो है एक ट्रिक आता था के स्क्वायर माइनस 2, यह दो बार करना है। तो के का वैल्यू पहली बार कितना पुट करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 में 2 चला गया कितना 14, और फिर दोबारा करना है पहला बार और सेकंड बार, फिर के स्क्वायर माइनस 2 ही करना है, लेकिन यहाँ पर के का वैल्यू 14 रखेंगे, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 यानी 194 मेरा क्या होगा आंसर। उसी प्रकार अगर इधर आते तो इधर हम लोग ट्रिक को यूज करते हैं डायरेक्ट, जिसमें दो बार कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट ट्रिक को यूज कर लेते हैं। यहाँ 4 दी पावर कितना 4 माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 2, यानी अब हम लोग 4 के पावर 4 कितना होता है, तो 4 के पावर 4 होता है 256 माइनस 4, यहाँ के का वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को 4 से गुना करेंगे तो 16 को हम लोग गुना करेंगे, बाद में गुना करके हो जाएगा 64, वो अलग बात है। तो 256 माइनस 64 प्लस 2, यानी इसको जब हम हल करेंगे तो बिल्कुल हल करने पर 194 मेरा हो जाएगा। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में आएंगे तो पहला बार करेंगे के स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 गया 23, पहला बार में कितना आएगा 23, दूसरे बार फिर करेंगे के स्क्वायर माइनस 2, तो 23 का स्क्वायर कितना 5, 23 का स्क्वायर 529, और उसमें 529 में से 2 चला गया यानी 527। तो इसी तरह हम लोग बना सकते हैं, इसको हल करेंगे तो इसको भी उसी तरह से हो जाएगा। फर्स्ट बार में कितना होगा के स्क्वायर माइनस 2, तो के स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 कितना 7, सॉरी 3 रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 में से 2 चला गया 3, और फिर दोबारा करेंगे के स्क्वायर माइनस 2 यानी 9 माइनस 2, यानी मेरा आंसर कितना 7। तो बाय प्रोसेस भी ये बहुत इजी है और ट्रिक तो आपके पास है, आपको जो ठीक लगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो को अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। ओके, हमारे पास नेक्स्ट टाइप है टाइप 12, जहां पर देखिए बिल्कुल x दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स दी पावर 4 का वैल्यू के दिया हुआ है और आपको निगेटिव में लाना है बिना पावर के। तो देखिए आपको जब भी ऐसा प्रश्न हो ना, उल्टा जब भी चलना हो, तो एक तो तरीका है कि हम लोग फॉर्मेट जब सीख लेंगे उसको याद रखेंगे कि ऐसे ही करना है, कंठस्थ उसको याद कर लेना है। दूसरा तरीका है कि आपको जहां से मान निकालना है, जैसे हमको देखिए मान किसका निकालना है x माइनस 1 बाई एक्स का मान, तो अब यहाँ पीछे से उल्टा चलने के लिए सीखिए। अगर एक बार आप देखिए उल्टा चलने के लिए सीख जाइएगा तो सीधा चलना तो बहुत ही आसान है। सीधे चलने में आदमी आप 40-50 के स्पीड से भी चल सकते हैं दौड़ के, है ना, लेकिन उल्टा चलना हो तो 10 के स्पीड 20 के स्पीड चलिएगा तो गिर जाइएगा। कहने का मतलब कि उल्टा चलना कठिन होता है। तो कैसे करेंगे इसमें, देखिए हमको इसका मान निकालना, तो आपको बस ये सोचना है क्वेश्चन में कि ये मान जो है वो कैसे निकलेगा। तो ये मान तो तभी निकलेगा ना जब इसके पहले आपका जो टर्म वो बिल्कुल इस टर्म में हो। जैसे अगर इतना का मान समथिंग कुछ भी हो 16 हो तो आप इसका मान निकाल सकते थे कि 4 होगा, है ना, बिल्कुल चला जाता है इधर रूट में तो निकल जाता। तो ध्यान रखें कि इतना का मान कब निकलेगा जब इसके पहले का टर्म बिल्कुल इस तरीके से हो। अब बताइए इतना होने के लिए इसके पहले का जो टर्म होगा वो इस टर्म में क्या होगा, तभी तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ab कट जाएगा चूंकि सेम है भी, है ना, तो कट जाएगा वहां पे, इसलिए बिल्कुल इसके पहले ये टर्म होगा ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे मेरी बात का। अब देखिए आपको देखना क्या है क्वेश्चन में कि ये टर्म आने के पहले ये टर्म तब आएगा जब इसके पहले का जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, बिल्कुल आपका इसके पहले का टर्म
इतना रहेगा, इतना रहेगा, तभी ना हम कर्व लिख सकते हैं इक्वेशन में कि दोनों ओर 2 घटाने पर, जैसे इधर भी समथिंग कुछ वैल्यू रहेगा तो हम लोग इसको इधर भी समथिंग कुछ वैल्यू रहेगा तो लिख सकते थे कि दोनों ओर 2 घटाने पर इतना हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको वही ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कब आएगा, जब इसके पहले का टर्म ये रहेगा। अब देखिए आप समझिए कि ये वैल्यू अगर होगा समथिंग कुछ भी, तो इसके पहले जो टर्म होगा वो बिल्कुल आपका जो टर्म होगा वो इस टर्म में होगा, तभी हम इतना का मान निकाल सकते हैं। जैसे बिल्कुल यही कंसेप्ट समझिए, ये ए है और ये बी है ना। तो अब आप ध्यान रखें कि इसके पहले का टर्म जो है बिल्कुल इसी टर्म में होगा, तभी हम निकाल सकते हैं। और ये टर्म लाने के लिए इसके पहले का टर्म जो है वो आपको ध्यान रखना होगा कि इसके पहले का टर्म जो है बिल्कुल आपका इस तरीके से होगा, तभी आप इसका वैल्यू निकाल सकते थे। क्योंकि देखिए आपका अगर कोई क्वेश्चन में अगर इस टर्म में लिखा हुआ रहेगा तो आप जैसे ही इसका यहां पर आप देखिए यहां पर वैल्यू है और इसका देखिए ये ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसका ए स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते थे, बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते थे ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और पता है कि 2ab प्लस 2ab, ए का वैल्यू इतना था, बी का वैल्यू इतना था, वो कट जाता। यानी निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इसका मान तभी निकलेगा जब इसके पहले ये टर्म होगा, और ये मान तभी आएगा जब इस टर्म में रहेगा। तभी हम इसमें लिख सकते थे इक्वेशन में हल करने के लिए दोनों और क्या करेंगे, इक्वेशन में 2 को जोड़ देंगे। तो मैंने आपको उल्टा सिखाया, बाकी अब हम इसको मिटा के हम लोग कंसेप्ट को भी दिमाग में रखेंगे कि कैसे करना है। बाय प्रोसेस याद भी कर सकते हैं कि ऐसे ही करना है, तब भी आप इसको निकाल सकते हैं। बाद में हम ट्रिक को भी देखेंगे। ओके, तो अगर आपको बनाना हो तो पहला बार क्या करना है क्योंकि क्वेश्चन में, तो पहला बार क्या करना है, दोनों ओर क्या करना है, 2 जोड़ने पर। तो जैसे ही दोनों ओर 2 जोड़ देंगे तो इसको लिखा जा सकता है इतना, है ना, प्लस कितना 2 बराबर कितना 322 प्लस 2। अब देखिए ये बिल्कुल जो है आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, आप बताएं मुझे कि क्या हम लोग इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी अगर इस टोटल को a मानते तो a का स्क्वायर करते तो x की पावर 4 होता, इसका स्क्वायर करते तो इतना करता, और 2ab आपका a भी कट जाता, यानी इसको बिल्कुल इतना लिखा जा सकता है। किसके बराबर 324। यानी अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम लोग वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं ना। चलिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अब हम लोग लिख सकते हैं x² बाय 1 बाई x² का वैल्यू अंडर रूट 324, जो कि किसके बराबर होता है, 18 के बराबर हो सकता है, लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, 18 के बराबर। अब याद कीजिए प्रीवियस टाइम कि जब स्क्वायर के टर्म में हो और आपको क्या नहीं करना हो, निगेटिव लाना हो, तो जब निगेटिव के टर्म में लाना हो तो इक्वेशन में क्या करते हैं, 2 को घटाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव के टर्म में लाना होता तो 2 को जोड़ते थे। तो अब इस इक्वेशन में जैसे ही हम लोग 2 को घटाएंगे तो उधर भी मेरा 2 घटेगा, तो अब इसको लिखा जा सकता है ना x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्योंकि जैसे ही आप देखिए कि इसका वर्ग कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको इतना हम लिख सकते हैं, किसके बराबर, 16 के बराबर। तो x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू अंडर रूट 16, यानी मेरा आंसर कितना होता, 4। आपका यही पूछा जा रहा था। बाकी हम लोग इसमें एक ट्रिक भी याद रखेंगे। ट्रिक अगर हमको मान लीजिए सपोज कीजिए सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से निकालना हो तो इसका ट्रिक क्या होता है, यहाँ हम लिख देते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा ट्रिक कि 2 बार रूट होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 2 बार रूट होगा, तो दूसरा बार जो रूट होगा उसमें अंदर में यहाँ +2 होगा और इस रूट के बाहर जो होगा वो -2 होगा। जैसे कि हम लोग जस्ट आगे देख लेंगे, ये -2 है, इस रूट के बाहर है, वो आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कितना है 322, तो यहाँ पर 322 अगर पुट करते तो कितना होता, 322 में 2 करते तो 3
24, जो कि देखिए ये किसका रूट होता है, 18 का रूट। तो ये रूट जब हटता तो 18 आ जाता, और 18 से फिर 2 हटाते तो 16 होता, और 16 से बाहर मेरा कितना निकलता, 4 बाहर निकलता। तो हम लोग ट्रिक से भी देख लेंगे क्वेश्चन को। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लें। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से देख लेंगे। तो पहले क्वेश्चन में वही क्वेश्चन था 322, तो इसको कैसे हल करते हैं। तो ध्यान रखना है कि 2 बार रूट है, ठीक है। पहले बार रूट के अंतर्गत यहाँ जो नीचे अंदर वाला रूट है उसमें k+2 है, यानी 332 प्लस क्या करना है, 2 को जोड़ना है, और इस रूट के बाहर में फिर माइनस करना है। तो यहाँ जैसे ही हल करेंगे तो आपका यहाँ से कितना निकलेगा, 18, और क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 324 होगा, जो कि 18 का स्क्वायर होगा, तो 18 निकलेगा। अब 18 में 2 जाएगा कितना, तो √16, और मेरा आंसर कितना होगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो वही कंसेप्ट हमको फॉलो करना है कि 2 बार रूट होगा। पहला बार जो छोटा अंदर वाला जो रूट होगा उसमें आपको ध्यान रखना है +2, और बाहर वाले में -2, है ना। k का वैल्यू कितना है, 727, 727। तो 727 है ना, तो 727 में कितना करना है, +2 करना है, और बाहर वाले में -2। तो 727 में जैसे ही 2 जोड़ेंगे 729 हो जाएगा। और 729 किसका, आप बताएं कि 729 जो है वो मेरा किसका रूट है। तो बिल्कुल इजीली हम लोग निकाल सकते हैं कि 729 जो है, आप नहीं अगर दिक्कत होता है तो आप सोचे ना कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है ना। 27 का स्क्वायर इतना हो जाएगा ना। तो 27 यहाँ से निकलेगा, और 27 में से 2 चला जाएगा, यानी √ मेरा 25, यानी मेरा आंसर कितना, 5 निकलेगा। उसी प्रकार इसको भी हल कर सकते थे। इसको कैसे हल करते हैं, 2 बार होगा जिसमें अंदर वाला में k+2 और बाहर वाला में -2। तो हल करने के लिए 119 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, √121 -2, यानी यहाँ से कितना बाहर निकलेगा, 11, 11 में 2 चला गया, √9, यानी मेरा आंसर कितना, 3 हो जाएगा, है ना। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखें इसको। ओके, हमारे पास देखिए नेक्स्ट टाइप है टाइप 13, जिसमें बिल्कुल टाइप 12 से ही रिलेटेड है। इधर पावर 4 है और इधर माइनस की जगह पर प्लस है। तो सेम कंसेप्ट लेकर चलना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। पहले बार क्या करना है हमको, तो पहले बार ऑलवेज इक्वेशन में दोनों साइड, ठीक है, ध्यान रखना है कि पहले बार क्या करना है इक्वेशन में, तो दोनों ओर 2 जोड़ने पर। तो जैसे ही दोनों ओर 2 जोड़ेंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 बराबर 194 प्लस कितना, 2 हो जाएगा, यानी 196। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप इसको जैसे ही आप कीजिएगा a² देखिए इतना आ जाएगा, प्लस b² इतना आ जाएगा, और प्लस 2ab चूंकि कट जाता है इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसको लिखते। किसके बराबर, 196 के बराबर। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते थे कि a² बाई b², ये किसका, 14 का स्क्वायर है, सब जानते हैं। अब देखिए बस ध्यान इतना रखना है कि लास्ट वाले टाइप में जब यहाँ माइनस होता था तो दोनों ओर क्या करते थे, 2 को घटाते थे। लेकिन इस टाइप में क्या करना है, क्योंकि हमको प्लस में लाना है, इसीलिए हमको क्या करना है, इक्वेशन में, उसके इक्वेशन में दोनों ओर जो है हमको, ठीक है, 2 जोड़ना है। बस यही ध्यान रखना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस सिर्फ ध्यान रखना है चूंकि प्लस में लाना है इसलिए दोनों ओर 2 को जोड़ेंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे a² प्लस 1/x² प्लस 2, और यहाँ 14 में कितना जुटेगा, 14 प्लस यहाँ भी 2 को जोड़ेंगे। तो अब देखिए आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को आप लिख सकते थे x प्लस 1/x का कितना, होल स्क्वायर, किसके बराबर, 16 के बराबर। अब जैसे ही हम लोग स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं x प्लस 1/x का वैल्यू कितना, 4, क्योंकि आपको पता है, सिंपली आप जानते हैं कि हम लोग √16 से बाहर मेरा क्या निकलेगा, 4। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। और उसी प्रकार ट्रिक में भी ध्यान रखना है कि यहाँ भी उसी तरह से करना है कि पहले बार k+2 ही होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि बाहर में भी यहाँ पर
प्लस 2 होगा। जैसे कि ध्यान रखिए यहाँ कितना था 194, तो 194 में 2 जोड़ते हैं तो 196, और अंदर वाले को पहले हल करना है तो 196 से बाहर क्या निकलता 14, और 14 में 2 जोड़ते हैं तो √16 होता, √16 से मेरा क्या बाहर निकलता तो 4 बाहर निकलता। तो इससे रिलेटेड हम लोग 1-2 क्वेश्चन और डायरेक्ट ट्रिक से देख लेंगे। देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है, हम लोग उसमें ट्रिक को फॉलो करके ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रोसेस में भी आपको ध्यान रखना है कि पहली बार हमको क्या करना है, पहली बार हमको 2 जोड़ना है और उसको रूट कर देना है। तो पहला बार क्या करेंगे, प्रोसेस से भी बनाएंगे, तो पहला बार हमको क्या करना है 2 जोड़ना है, तो यहाँ से कितना निकलेगा 7, और ध्यान रखना है चूंकि प्लस में लाना है तो दूसरे बार भी हमको 2 जोड़ना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। जैसे इस स्टेप को एक बार और बढ़ाते हैं, सेकंड स्टेप में भी क्या करना है, सेकंड स्टेप में भी आपको इस वैल्यू में 2 जोड़ना ही है, यानी मेरा आंसर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ट्रिक के रूप में लिखें तो वही कंसेप्ट है ट्रिक भी, कि जो है अंदर वाले में भी 2 जोड़ना है, बाहर वाले में भी 2 जोड़ना है, यानी 47 में 2 जोड़ेंगे 49, तो 49 से बाहर क्या निकलेगा 49 से 7, और 7 + 2 यानी √9, √9 से बाहर मेरा क्या निकलेगा 3। उसी प्रकार यहाँ भी ध्यान रखना है कि पहली बार क्या करना है, इसमें 2 जोड़ना है, बाद में भी 2 जोड़ना है। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ लोग टीचर लोग क्या करते हैं ना कि आप देखेंगे कि ये किसके आसपास का वर्ग है, तो सीधे कह देंगे कि अच्छा किसके आसपास का वर्ग है, तो कह देंगे कि हाँ 7 के आसपास का वर्ग है, तो पहला बार 7 होगा, और फिर बोलेंगे कि 7 किसके आसपास का वर्ग है, तो 3 के आसपास का, तो ऐसे करके बोलते हैं, तो वो गलत होता है। ऐसा नहीं, यहाँ 45 भी मान हो सकता था, तो पहला बार √47 आता, फिर आपका रूट में ही आंसर आता, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, है ना। ओके तो अब हम इसको भी हल कर सकते हैं। पहला बार 2 जोड़ेंगे तो 527 + 2 यानी 529 से मेरा बाहर 23 निकलेगा, और फिर 20 हम लोग लिख सकते हैं कि फिर 22 बार बस 2 जोड़ना है, यानी 25 से फिर मेरा बाहर क्या निकलेगा 5। डायरेक्ट हम लोग ट्रिक भी फॉलो कर सकते थे, वही कंसेप्ट है, बना सकते हैं, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है टाइप 14। टाइप 14 में क्या है, x - 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, आपको x⁴ + 1/x⁴ निकालना है। वही कंसेप्ट टाइप 11 का कंसेप्ट कि अगर एक वैल्यू x हो तो इस पर पावर 4 कैसे आएगा, तो जब हम इसका क्या करेंगे, पहली बार वर्ग करेंगे और फिर हम लोग दोबारा वर्ग करेंगे। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो x⁴ कितना 4 आएगा। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ लेने के चलना है। पहला बार क्या करना पड़ेगा हमको, इक्वेशन में दोनों ओर वर्ग यानी स्क्वायर करने पर, तो जैसे ही हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a² + b² - 2ab, बिल्कुल 2ab, और इधर भी 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप लोग डायरेक्ट ही लिखिएगा यहाँ से कि इसका वैल्यू जो होगा वो k², हाँ k² प्लस कितना 2 के बराबर, है ना, k² + 2 यानी कितना हो जाएगा 6। हम लोग लिख सकते थे इसका वैल्यू किसके बराबर, तो 6 के बराबर, है ना। अब देखिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि दोबारा वर्ग है, दोबारा स्क्वायर है, तो सेकंड बार अगर स्क्वायर है तो हमको फिर इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से वर्ग करना पड़ेगा। तो इसको फिर से एक बार हम लोग दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो जैसे ही इसको वर्ग करेंगे तो अब मेरा क्या होगा, x² + 1/x² का होल स्क्वायर किसके बराबर, तो इधर 6 के स्क्वायर के बराबर, यानी x⁴ + 1/x⁴ + 2 यानी 36 के बराबर होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका कितना हो जाएगा, x⁴ + 1/x⁴ किसके बराबर हो जाएगा, तो 34 मेरा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें और टाइप 11 में क्या दिक्कत था कि टाइप 11 में दोनों बार k² - 2 होता था, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जो होगा वो k² + 2 होगा, और दूसरी बार जो होगा वो k² - 2 होगा। आपको 2 स्टेप इसमें
करना है। आप ध्यान रखेंगे कि पहली बार के स्क्वायर प्लस 2 करेंगे क्योंकि माइनस है, तो इसलिए पहला बार में के स्क्वायर प्लस 2 होगा और सेकंड टाइम में के स्क्वायर माइनस 2 होगा। और अगर हम लोग को सपोज करें कि हमको ट्रिक अगर से बनाना है तो इसका हम लोग ट्रिक डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ट्रिक इसका होता है k⁴ प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2। जैसे कि यहाँ पर देखिए k का वैल्यू कितना था 2, तो 2 के पावर 4 कितना हो जाता मेरा 16 और प्लस देखिए k का मान कितना 2 का स्क्वायर कितना 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 प्लस 2 यानी 34 मेरा आंसर हो जाता। तो हम लोग ट्रिक से भी इसको कर सकते थे, ध्यान रखेंगे, ट्रिक से भी कर सकते थे और इसको हम लोग प्रोसेस से कर सकते थे। प्रोसेस में पहला बार के स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा बार के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। ओके, चलिए देखिए, जैसा कि हमारे पास एक दो क्वेश्चन और है, इसको हम लोग इजिली देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका सिंपल सा है कि x माइनस 1/x का वैल्यू कितना 3 है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना है, पहले स्टेप में ध्यान रखिए माइनस है, तो जब तक दिमाग में इतना चाहिए कि पावर 4 तभी हम निकाल पाएंगे जब 2 बार वर्ग करेंगे। लेकिन पहले बार वर्ग करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 2 होगा, क्योंकि माइनस है तो के स्क्वायर प्लस 2 होगा फर्स्ट स्टेप में। और दूसरे बार आपको ध्यान रखना होगा कि दूसरे बार जब आप करेंगे तो चूंकि क्या होगा कि पहले बार जैसे ही कीजिएगा तो ये देखिए इस टर्म में टूट जाएगा, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस के टर्म में हो जाएगा। इसलिए दूसरे बार सेकंड स्टेप में के स्क्वायर माइनस 2 करना होगा। तो इसका कर लेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कितना, आप इजली करें 3 का स्क्वायर प्लस 2 तो कितना 9 और 2 कितना 11। लेकिन दूसरे बार जब करेंगे तो आपका देखिए कितना हुआ 11 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 121 माइनस 2 कितना 119। ये मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन में देखिए वही स्टेप करेंगे, इजली कर सकते हैं हम लोग के स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में के स्क्वायर माइनस 2। तो पहले बार में देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही 3 हो जाएगा और प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। और दूसरे स्टेप में अब के का वैल्यू कितना रखेंगे 5, तो 5 का हम लोग होल स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे यानी 25 में से 2 चला गया 23। तो ये तो बाय प्रोसेस था, लेकिन अगर हमको ट्रिक से करना होता तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से भी कर सकते थे। ट्रिक था k⁴ प्लस 4k स्क्वायर और प्लस कितना 2, तो ट्रिक भी फॉलो कर सकते थे। k का वैल्यू कितना 3, तो 3k⁴ प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी हम लोग यहाँ कर सकते थे कि 81 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 को 4 से गुना करेंगे 36 और प्लस 2, तो आप इसको तीनों को जैसे ही जोड़िएगा तो आपका आंसर यहाँ पर 119 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते थे। बाकी प्रोसेस को शॉर्ट में दिमाग रखना है कि ऐसे प्रश्नों में पावर 4 लाने के लिए 2 बार वर्क करना होता है। तो पहले बार यहाँ प्लस 2 करेंगे और सेकेंड बार माइनस 2 करेंगे। ओके, तो आप इसलिए इस तरीके से बना सकते हैं। करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट टाइप है टाइप 50, जिसमें पावर 4 से पावर क्यूब पे ले जाना है। तो ये मेरा 3 स्टेप का क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपको पहला स्टेप में ध्यान रखना होगा कि पावर 4 से, देखिए अब ये समझिए कि पावर क्यूब तब तक हम इसमें नहीं निकाल सकते हैं जब तक मेरे पास इसका मान नहीं पता हो, है ना। तो सबसे पहले इसका लास्ट जो टाइप जो मैंने बताया था आपको, उस कंसेप्ट से पावर 4 से इस टर्म में लाना पड़ेगा। और आप इस टर्म में लाने के लिए आप डायरेक्ट, मैंने बताया कि देखिए पहला बार जब करते हैं तो क्या करना होता है, एक बार करेंगे स्टेप, 2 बार करेंगे तो 2 बार स्टेप करने के बाद ही आएगा। क्योंकि पावर 4 किसी भी अंक पर अगर x हो तो x के पावर 4 कब आएगा, जब उसको एक बार वर्ग करेंगे और फिर जब एक बार वर्ग करने पर स्क्वायर आएगा तब फिर इसको एक बार वर्ग करेंगे तभी पावर 4 आएगा। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर पावर 4 से नॉर्मली इस टर्म लाने पर 2 बार रूट में करना होगा। तो कैसे करेंगे, पहले दिमाग में ये तो जरूर रखना है कि क्यूब हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको यहाँ इस टर्म में मेरा मान आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है उसको हम लोग सोचेंगे।
ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम इस टर्म में लाएंगे। तो इस टर्म में लाने के लिए इस इक्वेशन में हमको क्या करना होगा, सोचे कैसे आएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में ना जब बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो तो आप लोग उल्टा भी चल सकते हैं, बाकी मैंने आपको सीधा प्रोसेस तो बताया था। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम अपने मन से क्या कर देंगे, दोनों ओर, है ना, हम लोग दोनों ओर क्या कर देंगे, दो जोड़ने पर, ठीक है। जैसे ही दोनों ओर जो दो को हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा ये जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर इतना बराबर 23 प्लस 2 आपका ये आ जाएगा। अब इस टर्म को हम लोग इजीली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको इतना का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab चूंकि कैंसिल होता है तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ कितना 25। अब देखिए यहां से आप लिख सकते थे कि a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बराबर कितना, √25, और √25 से बाहर कितना निकलता 5, मेरा यहाँ निकल सकता था। तब देखिए अब हम लोग फिर से यहां पर क्या करेंगे, हम लोग इजीली बना सकते हैं, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करेंगे, तो यहां तो ये हो गया। अब हमको चूंकि नॉर्मल के टर्म में लाना है, बिना पावर के टर्म में लाना है, तो अब हम लोग यहाँ पर फिर देखिए चूंकि माइनस के, मैंने क्या बताया कि ये तभी निकल पाएगा जब मेरे पास x माइनस 1/x लाना हो। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे कि दो जोड़ेंगे नहीं बल्कि दो घटाएंगे। तो इस बार क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में दोनों ओर दो घटाने पर, तो जैसे ही आप लोग दोनों ओर दो घटाइएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ 5 में से कितना जाएगा 2, उधर भी जाएगा, है ना, आपका उधर भी बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पर इसको अब लिख सकते हैं हम लोग क्या, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर 3, तो x माइनस 1/x का वैल्यू कितना √3। तो देखिए यहाँ पहला स्टेप किया, दूसरा स्टेप किया। अब देखिए यहाँ ये जब इस टर्म में आ गया तो इसका जैसे ही हम लोग क्यूब कर देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि दोनों ओर क्या करने पर, घन करने पर, क्यूब करने पर। तो जैसे ही आप लोग दोनों ओर क्यूब कीजिएगा तो आप लोग डायरेक्ट पढ़े कि जब a माइनस बी का वैल्यू इतना दिया हुआ हो तो हम लोग डायरेक्ट जब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो इधर भी क्यूब होगा, है ना, इधर भी √3 का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो प्रोसेस से इसको भी कर देते हैं, ऐसे आप इजीली कर सकते हैं कि इसका वैल्यू होता है k³ प्लस 3k। अब जानते हैं कि जब a माइनस बी का वैल्यू k हो तो a³ माइनस b³ का वैल्यू k³ प्लस 3k होता है। हम लोग प्रोसेस से कर सकते थे a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b का जो वैल्यू होगा वो कितना 3√3 के बराबर हो जाएगा। क्या होगा मेरे पास, बताएं आप, होगा ना। तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, ये मेरा कट जाएगा, यानी यहाँ पर x³ माइनस 1/x³ और इधर जो है इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर -3, और इसका वैल्यू देखिए कितना आप निकाला, इसका वैल्यू √3, तो √3 इंटू √3 और उस तरफ भी मेरा √3 था, ये उधर आके जुट जाएगा, यानी a³ माइनस 1/ इतना बराबर 6√3, क्योंकि ये जैसे ही इधर लाइएगा तो ये मेरा जुट जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने इसको इतना लंबा बनाया, देखने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन मैं जैसे ही अगले प्रश्न में आऊंगा तो मैं इसको बस 2 से 3 लाइनों में ही बनाऊंगा बाय प्रोसेस, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को अभी जस्ट बनाऊंगा तो 2 से 3 लाइन में बनाऊंगा, और आप भी बनाइएगा, बहुत आसान है, बस देखने में ये बहुत डरावना लग रहा है, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको आप नोट डाउन कर ले, मैं इसको क्लिक करके इसको शॉर्ट में बना दूंगा, आप वैसे ही बनाएंगे। अब देखिए सेम प्रश्न है, इसको मैं प्रोसेस से बनाऊंगा, लेकिन इतना लंबा लिख के नहीं बनाना है, आपको कैसे बनाना है। ध्यान आपको यहां भी वही कंसेप्ट रखना है कि ये मान तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक मेरे पास इसका वैल्यू नहीं पता हो। तो जस्ट हम लोग ध्यान रखेंगे कि पावर 4 से बिना पावर में कैसे जाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेप में हम लोग सीधे सीधी क्या करते हैं ये सोचना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको पता है कि हम लोग सीधे सीधी फर्स्ट स्टेप में दोनों और दो को जोड़ते हैं, है ना, यही ना करते हैं। तो यहां से आप लोग निकाल सकते थे कि इसमें हम लोग सीधे सीधी इधर भी
और इधर भी क्या करते, 2 को जोड़ते तो इधर भी इतना होता। तो अब आप लोग यहां से सीधे लाएंगे कितना, ये टर्म जो है मेरा बिल्कुल इतना के होल स्क्वायर में जाएगा। इतना के होल स्क्वायर, तो पता है कि होल स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी तरफ क्या होता है, रूट होता है। तो अंडर रूट कितना 25, यानी यहां से क्या निकलेगा 5 निकलेगा। अब पता है कि चूंकि माइनस में लाना था इसलिए सेकंड टर्म में अब क्या करेंगे, मेरा यहां तक फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में पता है कि इससे निगेटिव में लाने के लिए 2 को घटाते हैं। तो इस बार हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इतना -2 और इधर भी 5 - 2 हो जाएगा। तो अब मेरा ये किस में टूटेगा, x - 1/x का वैल्यू का होल स्क्वायर। और पता है कि होल स्क्वायर को हटाने के लिए दूसरी तरफ वैल्यू कितना जाता है, रूट में चला जाता है, क्योंकि √3 से बाहर नहीं निकलेगा। अब पता है कि जब इतना का वैल्यू k हो तो AQ - BQ का वैल्यू KQ + 3k होता है, ये आपको पता है ना। तो हम लोग यहीं पर इसको हल कर लेंगे कि जब इतना बराबर k हो तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि AQ - BQ का वैल्यू KQ यानी √3 का होल क्यूब -3 इंटू के, इसी को जस्ट हल करेंगे तो सॉरी प्लस है प्लस, तो 3√3 + 3√3 यानी मेरा आंसर 6√3। आप लोग इसलिए यहाँ इतना शॉर्ट में ही करना है, उतना लिख के नहीं करना है। बाकी हम लोग ट्रिक में, अगर ट्रिक से चलना हो तो ट्रिक में आपको ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पर इस तरीके से करना होगा। लेकिन पहले बार में आपको पता है, ध्यान रखना होगा कि पहले बार में 2 जोड़ना है, चूंकि माइनस में लाना था तो दूसरे बार में 2 घटाना है। ट्रिक में भी 2 स्टेप में जाएगा और सेकंड स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि KQ + 3k करना है। जैसे कि यहाँ 23 था, इसको यहाँ पुट करते हैं तो 23 में 2 जोड़ते हैं 25 में कितना निकलता 5, और 5 में से 2 घटता, यानी मेरा यहाँ कितना होता, ये दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान दें √3। अब देखिए दूसरा बार में क्या करते हैं कि चूंकि k का वैल्यू √3 आता तो फिर हम लोग इसको जब पुट करते हैं तो 3√3 + 3√3 यानी 6√3 मेरा आंसर होता है। ये मेरा ट्रिक था। हम लोग ट्रिक में यहाँ ध्यान रखेंगे कि ट्रिक जो है 2 स्टेप में जाएगा। पहला स्टेप में ये फॉर्मूला लगाना है और दूसरा स्टेप में आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो इसी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, देखिए मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन है जिसको हम लोग प्रोसेस और ट्रिक दोनों से देख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग देख लेंगे। बस दिमाग में ये रखना है कि ये वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब मेरे पास a - b के टर्म का मान पता हो। तो सबसे पहले इस टर्म को हम लोग को a - b के टर्म में लेना है। तो क्या करेंगे, पहले बार 2 जोड़ेंगे, तो जैसे ही इसमें 2 जोड़ेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁴ बटे 1/x⁴ +2 बराबर 322 + 2। ठीक है, अब ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² + 1/b² और के होल स्क्वायर। पता है कि जैसे ही होल स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे तरफ का वैल्यू रूट में चला जाएगा, ये किसके बराबर होगा 18 के बराबर। अब पता है कि स्क्वायर से माइनस के टर्म में लाने के लिए अब दोनों ओर क्या करेंगे, हम लोग 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पर इस स्टेप में आपको क्या करना है, इधर भी -2 और इधर भी -2 कर सकते हैं ना। तो इसको ध्यान रखना, आप इस स्टेप को करके नहीं डायरेक्ट भी 16 लिख सकते थे। ओके, तो ध्यान रखना है। अब ये जो टर्म है मेरा किस टर्म में है, a - b के होल स्क्वायर के टर्म में। और पता है कि होल स्क्वायर, अगर यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर को हटाने के लिए दूसरे तरफ जो भी वैल्यू होगा 18 - 2 यानी 16, वो मेरा कहाँ चल जाएगा, रूट में, यानी किसके बराबर 4 के बराबर। आप पता है कि इतना का मान अगर k हो तो KQ माइनस यानी x³ - 1/x³ का वैल्यू जो होगा वो KQ + 3k के बराबर होगा, यानी इसका वैल्यू 64 + 12 कितना 76 मेरा आंसर हो जाएगा। बस ध्यान रखना है। लेकिन अगर हमको ट्रिक से करना होता तो ट्रिक से भी हम लोग इजीली कर सकते थे। ट्रिक जो है यहाँ पर ध्यान रखें कि ट्रिक जो है वो 2 स्टेप में जाएगा। पहला स्टेप में आपको अंडर रूट क्या करना है, 2 बार रहेगा k + 2, और चूंकि माइनस के टर्म में लाना है इसलिए यहाँ बाहर में -2 होगा। तो आप लोग देखिए
322 में 2 जोड़ेंगे तो 324, 324 किसका 18 का होता है, 18 में से 2 चला गया यानी कितना 16। तो यहाँ से 16 से कितना निकलेगा बाहर मेरा 4 निकल जाएगा। हम लोग जब पुट करेंगे तो कर सकते हैं ना। और जैसे ही 4 मेरा बाहर निकलेगा तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, AQ प्लस 3K यानी 3 इंटू 4 यानी यहाँ से मेरा कितना 76। तो 2 स्टेप में मेरा लिख जाएगा। तो सेकंड स्टेप का ट्रिक क्या था, पहला हम बस लिख देते हैं कि पहले स्टेप में ये करना है और सेकंड स्टेप में KQ प्लस 3K करना है। तो यहाँ से जैसे ही इसको हल करेंगे मेरा आंसर 76, ये लास्ट वाला मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको ट्रिक से भी और प्रोसेस से भी कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है टाइप 16, जिसमें आपको ध्यान रखना पावर 4 से क्यूब में ले जाना है। तो इसी के बारे में सोचना है, ये मान तब निकाल सकते हैं जब मेरे पास वैल्यू x प्लस 1/x के टर्म में हो, तो उसका जैसे ही क्यूब करेंगे तो ये मेरा मान आ जाएगा। अब सोचे कि पावर 4 से नॉर्मल बिना पावर के रूप में कैसे लाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहली बार दोनों ओर क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। बहुत सही, आप लोग का सही है। जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2 बराबर इतना प्लस कितना 2 हो जाएगा। अब देखिए ये किसका वर्ग है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ये कितना होल स्क्वायर किसके बराबर, तो इतना के बराबर। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर मेरा ये जो है टर्म जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा ना। यहाँ पर ये किसके बराबर 18। अब ध्यान देना है कि यहाँ से आपको प्लस के रूप में ले जाना है। तो प्लस के रूप में ले जाने के लिए हमको फिर 2 जोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर से हम लोग दोनों ओर क्या करेंगे, हम लोग 2 को जोड़ेंगे। 2 जोड़ने पर तो जैसे ही दोनों ओर 2 को जोड़ेंगे तो इस बार फिर मेरा क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 और 18 में 2 जोड़ेंगे यहाँ इधर है ना। तो अब इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको इतना लिख सकते हैं ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 20 के बराबर यानी x प्लस 1/x का वैल्यू कितना √20। आप लोग √20 लिख सकते हैं। अब पता है देखिए इतना जब वैल्यू निकल गया तो आप इसको अब क्यूब कर देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर घन करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्यूब कर दीजिएगा तो आपका जो मान आ जाएगा वो इसका जैसे ही आप क्यूब कर दीजिएगा है ना, इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना है कि क्यूब कीजिएगा तो सीधे आप डायरेक्ट वैल्यू लिख लें कि यहाँ पर मेरा इसको जैसे ही कर देंगे तो KQ प्लस 3K, यही मेरा फॉर्मूला होता है ना, KQ प्लस कितना 3K। लेकिन सवाल यहाँ पर क्या होता है कि KQ प्लस 3K, KQ का मान क्या होगा, आपको यही कंफ्यूज यहाँ पे करेगा कि KQ का मान आप लोग क्या कर सकते हैं, KQ का मान क्या करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मूला करेंगे तो सिंपली इसका हल करने पर कितना होगा, KQ प्लस 3K की माइनस के। आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, बताइए ना कि KQ प्लस 3K, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। और मैंने इतना पढ़ाया प्रीवियस टाइप में, मैंने साफ साफ कहा था कि जब वैल्यू प्लस में हो तो उधर दूसरी तरफ माइनस में होता है, और जब इधर माइनस में हो तो दूसरी तरफ प्लस में होता है। तो वही कंसेप्ट करना है कि जब भी आप इसका क्यूब करेंगे तो इतना हमको KQ प्लस 3K का मान निकालना है। और यहाँ K का वैल्यू कितना, तो √20 पुट करेंगे। तो बस आपको देखिए K का वैल्यू √20 और उसका होल क्यूब आप करेंगे और प्लस कितना 3K, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू निकल जाएगा ना। तो 3 इंटू K का वैल्यू कितना √20। तो हम लोग लिख सकते हैं AQ प्लस BQ का जो मान आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो √20 आप इसको करेंगे तो कर सकते हैं 20√20 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा है ना, कितना 3√20। तो आपका यहाँ 20 में से 3 चला गया यानी 70 कितना 20 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है लास्ट, जिसको मैं प्रोसेस और ट्रिक दोनों से बता दूंगा। तो प्रोसेस में क्या करना है कि पहला बार दोनों ओर 2 जोड़ना है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इतना प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2 बराबर कितना 47 प्लस 2, ये किसका मेरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा
कंफर्म। तो होल स्क्वायर होगा तो हम लोग डायरेक्ट इधर लिख लेते हैं कितना, जो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट में चला जाएगा, किसके बराबर 7। अब फिर हम लोग एक बार क्या करेंगे, फिर हम लोग दोनों और दो जोड़ेंगे तो फिर इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना 7 प्लस 2 के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा मेरा वैल्यू, तो ये मेरा वैल्यू बराबर होगा a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर। तो होल स्क्वायर जैसे ही स्क्वायर दूसरी तरफ को ले जाएंगे तो ये वैल्यू मेरा कहाँ रूट में चला जाएगा, कितना √9 यानी किसके 3 के बराबर। अब देखिए इतना का वैल्यू पता है तो हम लोग इसका जैसे ही क्यूब करेंगे इसका मान हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो के क्यूब प्लस माइनस माइनस, कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी प्लस रहेगा तो दूसरी तरफ माइनस होगा, 3 इंटू के बराबर। यानी यहाँ पर मेरा आंसर कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 यानी कितना 18 मेरा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। और अगर हमको अब यहाँ पर ट्रिक से करना होगा तो ट्रिक में देखिए मैंने बताया कि 2 स्टेप में जाएगा। अगर ट्रिक से करना होगा तो ट्रिक 2 स्टेप में जाएगा। फर्स्ट स्टेप में 2 बार रूट रहेगा, ठीक है, k प्लस 2, और चूंकि प्लस में लाना था इसलिए यहाँ भी 2 होगा। तो इसको हल करेंगे, k का वैल्यू कितना पुट करेंगे यहाँ पर, देखिए कितना है 47। तो 47 प्लस 2 कितना हो जाएगा 47 प्लस 2, और ये 2 बाहर में होगा, यानी यहां से जब हल करेंगे तो मेरा 49 में से कितना निकलेगा 7 प्लस 2 यानी कितना, यहाँ पर मेरा √9 यानी कितना 3। अब जब ये 3 आ जाएगा तो सेकंड स्टेप में मेरा होगा के क्यूब माइनस 3k, यानी 3 का क्यूब माइनस कितना 3 इंटू 3, इसको हल के लीजिएगा तो 18 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप प्रोसेस से भी ट्रिक से भी इसको कर सकते हैं, कहीं से इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ओके, तो आपको ये सब टाइप को ध्यान से पढ़िएगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां प्रीवियस बैक करके फिर से उसको देखिएगा और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सारा टाइप हार्ड होता चला जाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।